नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्व लोकसभा सांसद और भाजपा नेता स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने सीकर में कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता की ओर से राज्य सरकार पर लगाए गए आरोपों का करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पूर्व सरकार की ओर से बनाए गए नए जिलों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया। उस समिति की ओर से जिलों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा के बाद दिए गए सुझावों के आधार पर ही राज्य सरकार ने उचित निर्णय लिया है। सीकर में कल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता इकट्ठे हुए। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के फैसलों पर उंगली उठाई है। माननीय भजनलाल जी ने राजस्थान के इन जिलों को लेकर के एक विशेषज्ञों की कमेटी गठित की और उस कमेटी के निर्णय आने के बाद में ये निर्णय लागू किया। कांग्रेस ने रामलू बाया की रिपोर्ट को पढ़ा तक नहीं, आनन फानन में अशोक गहलोत ने चुनावी लाभ उठाने के लिए फैसला कर दिया। मैं अब इनसे पूछना चाहता हूं, ये लोग शेखावाटी की बात करते हैं, आन बान और शान की बात करते हैं। शेखावाटी के अंदर पूरे भारत और पूरे राजस्थान में ब्रॉडगेज का नेटवर्क बिछने के बाद भी शेखावाटी में नहीं बिछ पाया। अगर उसको किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज पूरे भारत को नेटवर्क से, हमने रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया है। पीने के पानी की बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये लोग केवल नहर लाओ का नारा लगाते रहे। अगर पानी की व्यवस्था की है, चाहे वो जर्मन स्कीम है, चाहे यमुना जल का है, चाहे कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का है, उसका प्रोजेक्ट यदि तैयार किसी ने किया है और पानी लाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में लेकर के आएगी। मामला बरौनी थाना इलाके के पहाड़ी गांव में गोकशी की आशंका से जुड़ा हुआ है। बता दें कि बड़ी संख्या में युवक घंटागढ़ चौराहे पर एकत्रित हुए। आक्रोशित युवाओं ने सड़क पर जमा होकर जाम लगा दिया, जिसके कारण ट्रैफिक की स्थिति बिगड़ गई। इस स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है और एएसपी ब्रजेंद्र सिंह भाटी मौके पर मौजूद हैं। वहीं पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है और इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर युवक प्रदर्शन कर रहे हैं। 'सरिस्का टाइगर रिजर्व के तहत एक बाघ ST 2402 को ट्रैंकुलाइज करने की कार्यवाही के दौरान मीडिया कर्मियों से टीम ने बदसलूकी और मोबाइल छीन लिया। TF अभिमन्यु सहारण ने बताया कि बाघ को ट्रैंकुलाइज करके उसे राजगढ़ मचाड़ी सड़क मार्ग के पास स्थित लवकुश वाटिका लाया गया, जहां पर सरिस्का और रणथंभौर की टीमों ने मिलकर कॉर्डन लगाया। साथ ही उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले बाघ के दौसा में होने की सूचना मिली थी, लेकिन फसल की वजह से उसे ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सका। बाद में जब बाघ की फिर से सूचना मिली कि वो एक खेत में बैठा हुआ था, तो टीम मौके पर पहुंची और उसे ट्रैंकुलाइज किया गया। इस कार्यवाही को 1 घंटे में सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। 3 दिन पहले हमें इसकी सूचना मिली थी कि ये दौसा ज़िले में पहुंच गया है और वहां पर हमने जाके इसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की थी, परंतु पूरे दिन ये सरसों के खेतों में, क्योंकि सरसों की फसल काफ़ी बड़ी हो रखी है, तो हमें मिल नहीं पाया, तो ट्रैंकुलाइज की कोशिश सफल नहीं हो पाई। आज सुबह हमें ये सूचना मिली कि किसी के खेत में, जिसने घर बना रखा है, उसी की रसोई में बैठा है और वो हमारी टीम तुरंत पहुँच गई मौके पर और हमारी बाकी टीम भी पहुँच गई। हमारी ट्रैंकुलाइज स्पेशलिस्ट टीम जो यहाँ की थी और जो रणथंभौर से भी हमने बुला रखी थी, वो टीम्स मौके पे पहुँच के विदिन 1 आवर हमने ये ट्रैंकुलाइज के सक्सेसफुल ऑपरेशन को सफल अंजाम दिया है। 3 दिन पहले हमें इसकी वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए जनभावना से खेलना बंद करे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के काम कांग्रेस को पच नहीं पा रहे। असल में सरकार के शानदार काम के बाद मुद्दा विहीन कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसीलिए मुद्दा तलाशने में लगे हैं। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने अंतिम कार्यकाल में आनन फानन के अंदर राम लुभाया कमेटी की अभिशंसाओं को दरकिनार करके जिस प्रकार 17 जिले बनाए, 3 संभाग बनाए, उसमें
ना आवश्यक वित्तीय प्रावधान किया, ना दूरियां देखी, ना ये देखा कि मानव संसाधन कहां से आएगा। बस चुनावी वैतरणी पार करने के लिए एक के बाद एक जिलों की घोषणा कर दी गई। अब मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति और उप मंत्रिमंडलीय समिति के सिफारिश के बाद इनको निरस्त किया। असल में सरकार के शानदार काम के बाद मुद्दा विहीन कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। कांग्रेस सरकार ने अपने अंतिम कार्यकाल के अंदर आनंद फानन के अंदर बिना एक्सपर्ट कमेटी के राय के खुद कांग्रेस ने जो अपने समय में राम लुभाया कमेटी बनाई थी, उसकी संस्थाओं को दरकिनार करके जिस प्रकार 17 जिले बनाए, 3 संभाग बनाए, ना वित्तीय प्रावधान किया, ना दूरियां देखी गई, ना कहां से मानव संसाधन आएगा इसको देखा गया, और एक के बाद एक जिले की घोषणा कर दी चुनाव की वैतरणी पार करने के लिए। अब भजनलाल जी की सरकार, उन्होंने एक विशेषज्ञ समिति और उप मंत्रिमंडलीय समिति के बाद इनको निरस्त किया कुछ जिलों को, तो कांग्रेस को अपच होगी। असल में कांग्रेस को मुद्दा नहीं मिला। इस 13 महीने की भजनलाल जी की सरकार में जो मुद्दा वहीन कांग्रेस को अब मुद्दे की तलाश में है। शायद कांग्रेस को ये बात अच्छी नहीं लगी कि एक साथ राजस्थान निर्माण के बाद पहली बार 1,11,000 करोड़ के आधारभूत संरचनाओं से जुड़े हुए काम उनकी या तो स्वीकृति हुई, या शिलान्यास हुआ, या उद्घाटन हुआ। कांग्रेस शायद इस बात को भी नहीं पचा पा रही कि जिन मुद्दों को लेकर वो लगातार राजनीति करती रही, चाहे ईआरसीपी का हो, चाहे यमुना जल का हो, वो मुद्दे अब जनता के सामने व्यवहारिक तौर पर हल होते नजर आ रहे हैं। अब नौजवान को उसके हक मिल रहा है। पहली बार नौजवानों का कैलेंडर नौकरियों का एक साथ जारी करना और लगातार अलग अलग नीतिगत निर्णय लेना, पारदर्शिता से निर्णय लेना, ये बात सारी कांग्रेस को पच नहीं रही। इसलिए जनता के बीच में और कोई मुद्दा मिला नहीं, तो अब जिलों के पुनर्गठन को लेकर कह रहे हम आंदोलन करेंगे, बंद करेंगे। समय बताएगा इनको कितना समर्थन मिलता है। जनता इनके साथ नहीं। खबर राजगढ़ से, जहां बांदीकुई मेगा हाईवे के मध्य स्थित रिको क्षेत्र में डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई है। हेड कांस्टेबल नरेंद्र ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में डंपर और बाइक में टक्कर हो गई, जिसकी सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव का पंचनामा बना उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक बांदीकुई क्षेत्र के पंडितपुरा निवासी राजेश सैनी राजगढ़ के थाना राजाजी स्थित धामला का बास में आयोजित पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले में आगे कार्रवाई में जुट गई है। मृतक किस राजेश सैनी संसार केसरी सिंहपुरा बसुआ, जो कल 12वें के प्रोग्राम में धामला के पास आया हुआ था। तो बाद 12वें के प्रोग्राम होने के बाद वापस अपने गांव जा रहा था, तो फैक्ट्री एरिया के पास सामने से आ रही ट्रक में रोड एक्सीडेंट होने से मृत्यु हो गई, जिसको CHC की मोर्चरी में कल रखवाया गया और आप बाद पोस्टमार्टम। मृतक किस राजेश सैनी संसार केसरी सिंहपुरा बसुआ, जो कल 12वें के प्रोग्राम में धामला के पास आया हुआ था। तो बाद 12वें के प्रोग्राम होने के बाद वापस अपने गांव जा रहा था, तो फैक्ट्री एरिया के पास सामने से आ रही ट्रक में रोड एक्सीडेंट होने से मृत्यु हो गई, जिसको CHC की मोर्चरी में कल रखवाया गया और आप बाद पोस्टमार्टम। मृतक किस राजेश सैनी संसार केसरी सिंहपुरा बसुआ, जो कल 12वें के प्रोग्राम में धामला के पास आया हुआ था। तो बाद 12वें के प्रोग्राम होने के बाद वापस अपने गांव जा रहा था, तो फैक्ट्री एरिया के पास सामने से आ रही ट्रक में रोड एक्सीडेंट होने से मृत्यु हो गई, जिसको CHC की मोर्चरी में कल रखवाया गया और आप बाद पोस्टमार्टम। मृतक किस। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।